कि इस वीडियो में देखते हैं जो आपका 26 दिसंबर बिहार एसआई का पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का। यहाँ पर सभी के सभी प्रश्न और उसके सभी उत्तर देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। एंकर शब्दावली का संबंध जो है रिले रेस में होता है। अगला प्रश्न आपका था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है। तो यही सब प्रश्न थे, कुछ आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे। समाजशास्त्र के हर सेट में, दोनों सेट में 10 से 12 प्रश्न पूछा गया था, तो ये प्रश्न इस तरह के नहीं पूछे जाने चाहिए थे। अगला प्रश्न आपका था कि पूरा का अर्थ क्या है। यहाँ पर आपका पूरा का फुल फॉर्म पूछा गया है। ये होगा आपका प्रोविजन ऑफ अर्बन एरियाज। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारत में किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। अगला प्रश्न कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन किस संधि के तहत हुआ था। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा नॉनकिन की संधि। अगला प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न के साथ कि पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिजीता गुप्ता। अगला प्रश्न कि वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रथा। अगला प्रश्न आपका था कि इम्पैक्ट्स एवं इंडेक्स किससे संबंधित है। ये संबंधित है प्रवासी से। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप। अगला प्रश्न आपका पूछा गया कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से सम्मान से जुड़ा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय। अगला प्रश्न आपका पूछा है कि भारत में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण का अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1974। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि क्वाड में कौन 4 देश समाविष्ट किए गए हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया था। यहाँ पर आपका आंसर होगा राम मनोहर लोहिया द्वारा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदे को चावल में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है चावल में क्या शामिल है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च या मांड। यहाँ पर आपका एक मैथ से प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। आप इसका वर्गमूल निकालकर बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमलिन का विक्रय आरंभ किया था। देखिए, ये भी प्रश्न बिल्कुल आउट ऑफ है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एली लिली। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संबंधित है। रामसर प्रस्ताव जो आपका आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि चेन में किस स्पर्धा के चैंपियन खिलाड़ी हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। अगला प्रश्न आपका था कि इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड कौन सा है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ल्यूसिन। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, पहले असम था, लेकिन अभी वर्तमान में 2021 में न्यू डाटा के अनुसार राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो गया है। जबकि बहुत जगह गलती लोग इसी को आंसर मान लिए हैं कि ध्यान नहीं देते हैं इस बात पर। तो यहाँ पर भी ऐसा गलत मिस्टेक हुआ है, ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल हो गया है 2021 में और असम का दूसरा स्थान हो गया है चाय प्रोडक्शन में। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारत आकार में विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि ऐसी समशिष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न तो लाभ न हानि, इसे क्या कहते हैं। इसे सहभोजिता कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा आंसर वियतनाम।
अगला प्रश्न आपका था कि प्रदीप्ति नालिका तथा नियॉन चिन्ह बल्बों में क्या होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। अगला प्रश्न है कि निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश का निगम का प्रायोजन करता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक कमीशन। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए, इनमें से कौन नीचे गलत उल्लिखित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वन एवं स्थानीय सरकार। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। ये पेरिस में होगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर खिताब से नवाजा गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न का पूछा गया कि पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। इनका संबंध जो है फुटबॉल से है। अगला प्रश्न आपका है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास समूह रचना थी सेवा क्षेत्र विकास, कृषिगत विकास और तीसरा है आपका औद्योगिक विकास। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक छड़, जिसमें कैडमियम में बोरॉन की छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि यूटोपिया के लेखक कौन था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस मोर। अगला प्रश्न आपका था कि कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 80S, 70S एवं 70S। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा परिवार के सदस्य। अगला प्रश्न का पूछा गया था कि औरंगजेब योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है। ये असम में प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न आपका निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। हालांकि स्वर्ण सिंह कमेटी जो आपका था, इसका संबंध जो था मौलिक कर्तव्यों से था। ध्यान रखिए ये प्रश्न थोड़ा विवादित है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि निम्न में से किसे 2021 में साहित्य में नोबेल का पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। अगला प्रश्न आपका था कि गंधार कला शैली का समन्वय है तो भारत और ग्रीक कला का। अगला प्रश्न आपका था कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। अगला आपका रीजनिंग से प्रश्न पूछा गया था, इसमें यहाँ पर सीरीज आपको बताना था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका N17M। देखिए यहाँ पर W से ये Z हुआ है, पीछे हो रहा है, Z से W से T, तो दो घट रहा है। तो यहाँ पर आपका Q से 2 पीछे N हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो सीरीज ऊपर चल रहा है 3 2 5, उसके बाद 5 3 8, 8 4 12, 12 5 17 हो जाएगा। और उसके बाद आपका A करके 2 ब्रेक करके है, B C करके D, फिर E F करके G, फिर उसके बाद आपका है G H I करके J, तो K L करके उसके बाद M, यानी यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका था कि अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल आरंभ किया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सुमंगलम। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टीमिंग। अगला प्रश्न आपका था कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के रिपोर्ट के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न आपका है कि सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इमर्शन फ्रीजिंग। अगला प्रश्न आपका है कि तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि कटी जलीय एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेफाई लोकोकाई, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, तो दूरी का। अगला प्रश्न आपका था कि अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया गया है वह है। यहाँ पर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंध करे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम्राट अशोक।
अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि एक समाज में बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं? तो यहाँ पर एक फार्मूला आपका होता है n इंटू एन माइनस वन बाई टू। ऐसे कीजिएगा, यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा और n माइनस वन आपका 9 बाई टू, और यहाँ पर आपका 90 बाई टू। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका आ जाएगा 45। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 45, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका मैथ से संबंधित है। एक मेट्रो स्टेशन पर स्टेशन से हर 30 मिनट में एक ट्रेन छूटती है और एक पूछताछ क्लर्क ने यात्री को बताया कि मेट्रो 10 मिनट पहले जा चुकी है तथा अगली 10:10 पर आएगी, तो क्लर्क ने यात्री को यह सूचना कब दी थी? इसको आप ऑप्शन से बहुत आसानी से बना सकते थे। देखिए 30 मिनट पर प्रत्येक ट्रेन जाती है और जब वो पूछा तो पता चला कि 10 मिनट पहले ट्रेन जा चुकी है और 10:10 पर अगली ट्रेन जाएगी। तो आप टाइमिंग में देख सकते हैं, यदि आप ऑप्शन से 9:50 लेंगे तो 9:50 10 मिनट पहले ट्रेन गई, इसका मतलब कि एक 9:40 में गई है और अगली ट्रेन 10:10 पर आएगी। तो देख लीजिए 10:10 पर जब आएगी तो दोनों के बीच ये जो हो गया, जो आपका इधर 20 मिनट और इधर 30 मिनट का अंतर हो गया, जो कि दिया गया है शुरू में कि 30 मिनट पर ट्रेन छूटती है। तो इसको ऑप्शन से आप बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर 9:50। अगला प्रश्न आपका है कि 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भाज्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 101 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका था कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। ये भी देखिए समाजशास्त्र का ही प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है कि पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है 2 kg का। अगला प्रश्न आपका है कि एक खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अपघटक। देखिए पिछले वीडियो में बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि यहाँ पर उत्पादक होगा, उत्पादक देखिए नहीं होगा। अपघटक जो होता है कि जब भी कोई जीव मर जाता है तो उसको जो नष्ट करते हैं उसमें पैदा होकर के उसको अपघटक कहते हैं। तो अपघटक की जो है सबसे अधिक संख्या होती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी बिंदु पूछा है इंदिरा कौन, और दक्षिणी बिंदु आपका है इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बराक ओबामा। यहाँ पर एक लुप्त पद से संबंधित रीजनिंग पूछा गया था, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 342। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो स्वयं पोर्टल जो है शिक्षा से संबंधित, ऑप्शन नंबर ये। देखिए पेपर जो होता है 4 सेट में होता है ABCD करके, तो हो सकता है कि आपके पेपर में जो ऑप्शन हो इधर उधर दिया हो, तो आप बस आंसर को ध्यान रखें। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या अब तक 21 हो चुकी है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा राजेंद्र सिंह, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूह से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, झारखंड तथा त्रिपुरा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि दाई दीदी क्लिनिक योजना की शुरुआत कहाँ पर की गई है? ये छत्तीसगढ़ में शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि निसार इसरो तथा किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो निसार जो है इसरो तथा नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में क्या होता है? तो दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में समावेशी एकता होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय थे लॉर्ड लिनिथगो। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन। अगला प्रश्न आपका निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है, इस प्रकार का क्रम दिया गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बीटा, उसके बाद अल्फा, तब गामा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका कि सोनार का संक्षिप्तीकरण क्या है? ये आपका होगा यहाँ पर फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन और रेजिंग। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि नाम दफा नेशनल पार्क
किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा नाम दफा जो है अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि छोटे ग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1962। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाई दरवाजा। अगला प्रश्न है कि दूध में उपस्थित शर्करा कौन सी है? यहाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बढ़ने वाली प्रतिरक्षी इनमें से कौन सी है? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका IgE। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था प्रश्न संख्या 80 कि किरचॉफ का धारा नियम खाली स्थान संरक्षित करता है तथा किरचॉफ का वोल्टेज नियम खाली स्थान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पहले आवेश होगा उसके बाद ऊर्जा होगा, यानी जो किरचॉफ का धारा नियम आवेश के संरक्षण से संबंधित है और किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा से संबंधित है। अगला प्रश्न का पूछा गया था कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका रायगढ़। अगला प्रश्न का पूछा गया था कि निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पारा। अगला प्रश्न का पूछा गया था कि फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को मेरठ षड्यंत्र केस में सजा हुई थी। अगला प्रश्न आपका मैथ से संबंधित है, ये आपका गुणा से संबंधित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि FIT फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ये खेल कूद मंत्रालय ने शुरू किया है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि फजल अली आयोग किससे संबंधित है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों के पुनर्गठन से। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किससे संबंधित है? कब शुरू किया गया था, स्थापित किया गया था? 1952 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न आपका है कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आपका लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु क्या होता है? साध्य होता है पर कुशल नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न का पूछा गया था कि राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 123 में वर्णित है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि आमने सामने की अंतर क्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सूक्ष्म समाजशास्त्र। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या थी? देखिए 2001 की जनगणना पूछने का यहाँ कोई तर्क नहीं बनता, हालांकि यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1029 बिलियन। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि गंगई कोट चोलपुरम का निर्माण करता इनमें से कौन था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ पर स्थापित की जाएगी? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका परभणी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न आपका है कि अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध जो है निशानेबाजी से है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था कि भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वह ठीक समय का प्रश्न का जब प्रश्नकाल समाप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर राइट आंसर आपका। हालांकि यहाँ पर इस PDF में आपका आंसर भी दिया गया है, तो इस प्रश्न का थोड़ा सा देख लेंगे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था किस संस्थान में इसरो के उपयोग के लिए C32 LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलैंट टैंक विकसित किया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न संख्या 100 आपका है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यहाँ पर कोई सन नहीं दिया गया है, कब के लिए पूछा गया है, और डायरेक्ट ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कृष्णा सोबती को दिया गया है। तो उम्मीद है कि आपने सारे के सारे प्रश्न को मिला लिया होगा दोस्तों। तो जितना भी आपका मार्क्स बन रहा है आप कैटेगरी के साथ चाहे तो आप अपना मार्क्स वीडियो कमेंट में शेयर कर सकते हैं ताकि एक सही कट ऑफ का अनुमान लगाया जा सके।
चलिए, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। हम बहुत जल्दी मिलेंगे इसके सेकंड शिफ्ट की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।